फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड। और पीछे हम आपको गुणनखंड का मतलब पढ़ाए हैं। क्या होता है गुणनखंड? गुणनखंड क्या होता है बताइए, कोई बताए। गुणनखंड क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है? चलो ध्यान से देखिए। 12 है तो 12 को कौन कौन काट सकता है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। तो 12 को काटने वाले हैं 1 2 3 4 6 और 12। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 6 और 12। यानी ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर दें? काट दें, विभाजित कर दें, उसको क्या कहते हैं? अपवर्तक, गुणनखंड, फैक्टर कहते हैं। यानी ये सभी 12 को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। लॉसा और मौसा का सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि जितने भी लॉसा होते हैं वो सब कट जाते हैं, विभाजित हो जाए, कट जाए तो वह लॉसा होता है। वह लॉसा का प्रश्न है। अगर आपसे पूछता है कि विभाजित कर दे या काट दे या पूर्णतः विभाजित कर दे, तो जब करेगा तो वो मौसा हो जाएगा। लॉसा और मौसा में यही बेसिक डिफरेंस है। आप कैसे जानेंगे कि ये प्रश्न लॉसा का है कि ये प्रश्न मौसा का है? तो विभाजित हो जाए तो लॉसा का है, विभाजित कर दे तो मौसा। अभी आप देख रहे हैं ना, ये इसको क्या कर रहा है? काट रहा है। तो अपवर्तक का मतलब होता है वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दें, उसके क्या कहलाते हैं? अपवर्तक। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि 24 के अपवर्तक कौन है, तो आप लिखेंगे कि 1 2 3 4। अब देखिए 4 छके 24, 8 त्रिका 24, 12 दूना 24, 24 से कम 24। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि 40 के अपवर्तक बताइए, तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 5 अट्ठे 40, 4 दहा में 40, 20 दूना 40, 40 से कम 40। ऐसे आप देखिए 12 के अपवर्तक, 24 के अपवर्तक, 40 के अपवर्तक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक। इसको लिख सकते हैं 24 के अपवर्तक। इसको लिख सकते हैं 40 के अपवर्तक या फैक्टर। कई लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो जान ली इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर ऐसी संख्या जो काट देगी वो क्या कहलाएगी? फैक्टर। तो अपवर्तक में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अपवर्तक मतलब जो सबको काट दे, ऐसी सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को काट दे, उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तक। उतारिए इसको, लिखेंगे इसमें ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करे? विभाजित कर दे, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। सारे के अपवर्तक लिखे होंगे आप लोग। 1 है, 2 है, 3 4 6 12। 20 के लिखे हैं 1 2 4 5 10 20। और 24 के लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 24। तो समापवर्तक का मतलब होता है कि ऐसे अपवर्तक जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में क्या हो? कॉमन हो माने सब में उपस्थित हो। तो बताइए सभी में कॉमन कौन है? एक तो सब में क्या रहेगा? कॉमन। एक कॉमन है, 2 कॉमन है और 4, बाकी कोई किसी में कॉमन नहीं। तो जो सभी में कॉमन होते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
12, 20, 24 के समापवर्तक, 12, 20, 24 के समापवर्तक क्या होंगे? 1, 2 और 4। यानी 1, 2 और 4 ही ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सकती है। 12 को भी काट सकती है, 20 को भी काट सकती है और 24 को। तो समापवर्तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। उतारिए, चलिए बात नहीं। चलिए हेडिंग लिखेंगे महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? HCF। इसको बोलेंगे H, इसको बोलेंगे C और इसको बोलेंगे F। तो हमारा इस तरह से क्या बन जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? HCF। तो वही होता है एलसीएम और एक होता है HCF, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाएंगे 32 के अपवर्त लिखना, 32 के अपवर्तक लिखना है आपको, 32 के अपवर्तक। फिर आपको लिखना है 40 के अपवर्तक, और फिर आपको लिखना है 48 के अपवर्तक। 32, 40 और 48 के अपवर्तक का मान लिखना है। लिखिए, तब आगे आपको समझाते हैं। समापवर्तक यानी सब में क्या है? कॉमन है। तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 8 मिलेगा। अगर आपसे पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए छोटा हमेशा 1 मिलेगा। छोटा हमेशा क्या मिलेगा? 1। हर जगह देखिए 1 सबको काटेगा, 1 हर जगह मिलेगा, और हमेशा छोटा क्या मिलेगा? 1। तो छोटा हमेशा 1 मिल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बड़ा कौन मिलेगा उसका मतलब है वो कौन सी बड़ी संख्या है। अगर हम इसमें एक शब्द जोड़ दें कि 32, 40, 48 का महत्तम समापवर्तक है, ऐसा समापवर्तक जो सबसे बड़ा हो, तो महत्तम समापवर्तक जो होगा वो हो जाएगा आपका 8। इनमें सबसे बड़ा कौन है? 8। तो 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन चारों को क्या करे? इन तीनों को काट सके। अपवर्तक से हम क्या निकाल लिए? समापवर्तक। अभी ये सारे लोग काटते हैं, लेकिन इन सभी में बड़ा कौन है? 8। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 8। कोई दिक्कत? तो महत्तम समापवर्तक में लिखेंगे, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या सब लोग लिख लिए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। लिखेंगे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। चलिए पहले लिखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसे करते हैं? चलिए लिखिए। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? सबका गुणनखंड लिखते हैं, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखिए, जैसे मान लिया 12 है, एक संख्या आपका क्या है? 12 है, और एक संख्या आपका क्या है? 16, और एक संख्या क्या है? 20। पहला क्वेश्चन हम ले ही लिए थे ना। तो 12 का हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे लिखेंगे। जो लोग नहीं समझ पा रहे से 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 16 लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। जो नहीं समझ पा रहे हैं 20 को ऐसे समझ लीजिए। 20 को लिखेंगे 2, 10 आएगा, फिर लिखेंगे 2, 5 आएगा, फिर 5 लिखेंगे 1। तो आपको निकालना है, मौसम निकालना है, तो सिर्फ उनको लेंगे जो क्या हो? कॉमन।
सिर्फ उन्हीं संख्या को लेंगे, उन्हीं संख्या को लेंगे जो सभी में क्या है, सभी में कॉमन है, कॉमन है। ठीक है, तो सभी में कॉमन कौन है, 2 है, और सभी में कॉमन कौन है, 2 है। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो सभी में क्या हो, कॉमन। या 2 गुणा हटा देंगे तो 2 दूने क्या हो जाएगा, 4। इन सबों का मौसम क्या होगा, 4। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके, तो इनका मौसम क्या होगा, 4। उतारिए इसको, सवाल दे रहे हैं, इसको लगाइए। गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। एक हम आपको लगा के दिखा दे रहे हैं, बाकी आप लोग लगाइए। कोई भी इसमें बोलिए जो लगा दें, लास्ट वाला लगा दें। 96 को लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 12 8 96 होता है, क्या होता है, 12 8 96। तो 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे, इधर कर दीजिए 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसा नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं गुणनखंड। और 120 को हम लिख सकते हैं 24 गुणे 5। तो 24 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक है, सब आप लोग भी सीख जाएंगे। 144 को लिख सकते हैं कि 36 चौक को 144, तो चौक को मैंने 2 गुणे 2, और 36 को लिख सकते हैं 4 9 36, यानी 2 गुणे 2 4, और 3 गुणे 3 क्या, 9। ठीक, देखिए 144 बराबर 36 गुणे 4, तो 4 का लिख देंगे 2 गुणे 2, और 36 को लिखेंगे 4 गुणे 9, तो 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। ऐसा समझ में, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक, नहीं तो ऐसे करके घंटा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सीख जाएंगे आप लोग। लास्ट तक जाते जाते 48 को लिख सकते हैं 16 गुणे 3। 16 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। कॉमन कौन है, 2। फिर ये वाला 2, और फिर ये वाला 2, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24। इसका मौसम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बाकी आप लोग ट्राई करिए। बड़ा वाला हम लगा ही दिए हैं, कम से कम 3 4 तो लगा ही लिए होंगे। बस ठीक है, रुक जा रहे हैं, लगा लीजिए पूरा। चलिए आंसर मिलाते हैं हम लोग। 15 25 45 का क्या होगा, 5। 12 16 20 का 4। 24 48 37 का 12। 144 72 48, वही 16 यहाँ भी हम लिख दिए ना, ये भी 24 हो जाएगा। इसका क्या होगा, ये दोनों सवाल एक ही हो गया, चौथा 6। कुछ अंतर है चौथे और छठे में, 120 है उसमें और उसमें क्या है, 72 है। चलिए अंतर है, लेकिन आंसर सेम आएगा। गुणनखंड विधि जरूरी नहीं है, समझ रहे रिंकू बाबू, गुणनखंड विधि उतना जरूरी नहीं है। जरूरी है कौन, भाग विधि। जैसे लॉसों में भाग विधि इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह मौसम में भी भाग विधि क्या होता है, इंपॉर्टेंट। आंसर मिला लिए, काटे इसको। चलिए भाग विधि लिखिए। भाग विधि में जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 16 40 और मान लीजिए आपका है 32 है। ठीक है, 16 40 32, बात नहीं बच्चों, 32 सुना लीजिए, ठीक है। इसका नियम क्या आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या से क्या देते हैं, भाग दे। तो भाग दीजिए, भाग देना। देखिए सबसे बड़ी कौन है, 40, और किससे भाग देंगे, 16। 16 दूना 32, कितना बचा, 8। जो शेष बचता है उससे पुराने
भाजक में भाग देते हैं, भाग देते हैं। 8 शेष बचा है और पुराना भाजक कौन है? 16 है। अब 16 में भाग देंगे तो 8 दूना 16 कट गया ना। तो लास्ट टाइम कौन काटा है? लास्ट में कौन काटा है? 8। अब इसमें कौन बचा है? 20। अब 20 को हम लोग भाग देंगे। शेष बची संख्या को, शेष बची संख्या को अंतिम भाजक से भाग देते हैं। अंतिम भाजक कौन काटा है? 8। तो 20 को हम किससे भाग देंगे? 8 से। 8 दूना 16। अब कितना बचा? 4। 4 से भाग देंगे किसमें? 8। 4 दूना 8। अब लास्ट में कौन काटा है? 4। तो इन सबों का HCF क्या होगा? 4। जो लास्ट में काटता है वही इनका क्या होता है? मौसम। अंतिम भाजक से भाग देते हैं जो सबसे अंत में काटेगा, जो सबसे अंत में काटेगा वही मौसम होगा। ठीक, पहले समझिए। इसको मिटा दें, मिटा देना है। ठीक, सबसे बड़ी संख्या 40 है, किससे भाग देंगे? सबसे छोटी से। आप किसी से भी दे सकते हैं लेकिन नियम से चला जाए तो 16 दूना 32। कितना बचा? 8। 8 से भाग देंगे किसमें? 16। 8 दूना 16। ये तो खत्म हो गया। अगर 20 नहीं होता तो इसका मौसा कौन हो जाता? 8। लेकिन 20 है तो फिर 20 को देंगे किससे? 8 से। जो लास्ट बार में काटा उससे देंगे। 8 दूना 16। कितना बचा? 4। फिर 8 में देंगे 8। 4 दूना 8। कितना बचा? 0। तो अंतिम भाजक कौन है? 4। तो मौसा हमारा क्या हो जाएगा? 4। ऐसा में उतारिए आपको। बड़ी संख्या के लिए देखिए भाग विधि सही होता है। छोटी संख्या आप गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे लेकिन बड़ी संख्या गुणनखंड विधि से नहीं निकाल पाएंगे। आज केवल नियम समझा रहे हैं, कल केवल सवाल लगवाएंगे। कल इस पर हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है, इतने सारे सवाल लिखिए। सबको आप लोग भाग विधि से लगा के लाएंगे।